हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग सिविल कोड बीएसएससी इन सबको टारगेट रखते हुए उसका जो डे 6 का क्वेश्चंस है वो लेकर आए हैं। इसको अच्छे से देखेंगे। बीच में मेरे थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हो गया था, मिठाई ज़्यादा खा लिए थे तो गला में प्रॉब्लम हो गया था, जिसके कारण आपका क्लास नहीं हो पा रहा था। आप इंतज़ार कर रहे होंगे, सॉरी फॉर डैट। तो आज हम लोग डे 6 क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो देखें सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है जी। पहला क्वेश्चन है, अब 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर के एक घनाभ आकार ब्लॉक को बराबर घनों की सटीक संख्या में काटा गया है, तो घनों की न्यूनतम संख्या, यानी बड़ा सा है, 6 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा, 12 सेंटीमीटर ऊंचा। आप क्या चाह रहे हो? आप ये चाह रहे हो कि कम से कम संभव संख्या क्या हो, तो और इसमें से बर्बाद नहीं हो, कैसे हम क्यूब को काट काट के निकालें और कितने क्यूब होंगे। तो पता है, कम से कम संख्या पूछे, इसका मतलब बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा मतलब एचसीएफ। किसका? साइड का एचसीएफ लोगे तो उस क्यूब का साइड आ जाएगा। तो क्यूब का साइड क्या होगा? तो एचसीएफ ऑफ दिस, दिस एंड दिस, इन तीनों का एचसीएफ यानी मौसा जो होगा वही उस घन का जो काट के निकालना है उसका क्या होगा? साइड होगा। तो देखिए, एचसीएफ ऑफ 9, 12, पहले 6 था, 6, 9 एंड 12 क्या होगा? देख कर लग रहा है 3 होगा, तो 3 सेंटीमीटर होगा। तो घनों की न्यूनतम, यानी इसका अर्थ क्या हुआ? तो घन का आयतन जो चाहिए, आयतन वॉल्यूम, तो ये होगा 3 गुना 3 गुना 3। और हमारे पास ब्लॉक कितना बड़ा है? इतना बड़ा है। कितना? तो 6 गुना 9 गुना 12। तो नंबर ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ क्यूब होगा 6 इंटू 9 इंटू 12, ये जो बड़ा वाला है, और डिवाइडेड बाई जो हमको घन मिल रहा है उसका डायमेंशन। इससे ये कट गया 2 बार में, ये 3 बार में, ये 4 बार में। तो 4 तिया 12 दूना 24। तो 3 बाई 3 बाई 3 यानी 3 लंबा 3 चौड़ा 3 ऊंचा कितना चाहिए? 24 निकलेगा। तो घन समझ में आ गया। जो लूडो का डाइस देखे ना, पासा खेलते होंगे आप लोग, क्या जी तुम लोग खेलता है कि नहीं? खेलता है तो बड़ा बेवकूफ लग रहा है, मुंह कहा लटकाए हुए, नहीं खेलता है कभी कभी। ओके, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या है? साइन 3x माइनस 20 बराबर कॉस 3y प्लस 20, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता ही है, तो इधर साइन रहेगा तो कॉस, या इधर कॉस तो इधर साइन, इधर टेन तो इधर कॉट, इधर कॉट तो इधर टेन, इधर सेक तो इधर कॉसेक, ये कॉसेक ये सेक। हम लोग का काम क्या है? ये जो नाम है ना, साइन और कॉस, दोनों को साइन बना लो। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। हम लोग क्या करेंगे? ऐसे जैसे साइन 3x माइनस 20 है, इसको कॉस को हम लोग साइन में बदल देते हैं। साइन 90 माइनस जो दिया हुआ है 3y प्लस 20। अब साइन साइन कैंसिल, तो 3x माइनस 20 बराबर 90 माइनस 3y माइनस 20। अब देखो ये तो 70 हो जाएगा, माइनस 20 ऐसे भी चाहो तो कैंसिल कर दो, लेफ्ट साइड राइट साइड। तो 3x प्लस 3y बराबर 90। तो x 3 कॉमन ले सकते हैं क्या? x प्लस वाई बराबर 90, और x प्लस वाई बराबर 90/3। तो 90/3 यानी 30। तो बहुत ही एसएससी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो एग्जाम में आता है। और आपको अब आज के बाद जैसे ही देखना, इधर साइन इधर कॉस, समझ जाना इजी है। कॉस साइन टैन कॉट कॉसेक सेक, एकदम इजी वे में बनेगा। चलो चले हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है,
अब ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम में ध्यान देना, अगर दो अलग अलग संख्या को एक ही भाजक से भाग देने पर रिमाइंडर 12 और 21 आता है, ठीक है। और जब इनके योग को यानी दोनों नंबर को जोड़ दे और उसी डिवाइजर से भाग दे तो रिमाइंडर 4 आता है। सबसे बड़ी बात, यहाँ नंबर ही नहीं मालूम है, और जब नंबर नहीं मालूम है केवल रिमाइंडर मालूम है। तो जैसे क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि यहाँ अगर n1 है, d से भाग दिया तो रिमाइंडर क्या है 12, और इसी d से n2 दूसरी संख्या को भाग दिया तो रिमाइंडर क्या आया 21, और इसी d से n1 प्लस n2 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया कितना 4। तो कह रहा है व्हाट विल बी डिवाइजर। पता है ऐसे क्वेश्चन में डिवाइजर बराबर सिंपल ट्रिक है r1 प्लस r2 माइनस r3। r1 कितना है तो ये 12 है, ये 21 है, ये माइनस 4 है। 33 में से 4 घट गया, ये 29 है। जी हाँ, आंसर हो जाएगा डी। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। तो अगला क्वेश्चन है ये कि a number when divided by 192 gives a remainder 54। 192 से भाग दे रहे तो 54 आ रहा है। What remainder would be obtained on dividing the same number by 16। उसी को अगर हम 16 से भाग दें तो क्या होगा। अब देखो, करा एक नंबर को 192 से भाग देने, यानी भागफल भी नहीं मालूम है, नंबर भी नहीं मालूम है, तो बहुत चक्कर में नहीं फंसना है। इस टाइप का जब क्वेश्चन आए तो पहले यानी D1 डिवाइजर भाजक को छोड़ दो, केवल R1 को जो पहला शेषफल है उसको D2 से भाग दे दो, तो और मालूम कर लो रिमाइंडर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे R1 कितना है 54, 16 से भाग दे दिया, 16 तिया 48, क्या बचेगा 6, हो गया आंसर। यानी कोई जरूरत नहीं 190 से भाग देने पर क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, क्वेश्चन है ये, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 गुना करने पर इन सब से कट जाए। अच्छा पता है कटने वाला नंबर एलसीएम होता है, सेब एलसीएम है, चाकू एचसीएफ होता है, जो काटे किसी को भी नाइफ उसको क्या कहते हैं एचसीएफ। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को पढ़ के देखना, कटने वाला नंबर निकालना है मतलब एलसीएम निकालना है, काटने वाला निकालना है तो एचसीएफ निकालना है। तो देखें कर वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। मान लो संख्या है x, 2 गुना करने पर 2x और 12, 18, 21 एवं 30 का एलसीएम हो जाए, मतलब ये कट जाए, तो इनका एलसीएम निकाल लेंगे 12, 18, 21, 30 का। तो चलिए निकाल के देखते हैं। 2 से 6, 2 से 9, 21 ऐसे ही रहेगा, ये 15, फिर लग रहा है अगर 3 से 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 7 21, 3 5 15, फिर क्या लग रहा है किससे कटेगा, तो 2, 3, 5, 7 सब अलग अलग है, तो 2 छक 12, 2 नम 18, 21 15 था, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 7 21। अब क्या करेंगे, तो एलसीएम हो गया 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 3, 5 तिया 15, दूना 30, तिया 90, दूना 180 गुना 7 यानी 1260, यानी 2x बराबर है 1260। क्वेश्चन पूछ रहा है x क्या होगा, तो 1260 बटा 2 यानी 630, 630 है इसमें। तो फिर से देख ले, वह नंबर बताओ 2 गुना करने पर इन सब से कट जाए मतलब इनका एलसीएम हो जाए, तो एलसीएम निकाल दिया। क्लियर है? आप वीडियो को पॉज करके बीच में देख सकते हैं, जहां भी लगे कि हाँ नहीं समझ में आ रहा है उसको नोट करो, निकाल करके देखो, फिर आगे बढ़ो। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, find the greatest number which is such when this and this are divided by 8, the remainders are all alike। करा वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे इन सबको भाग देने पर
जो शेषफल आया वो सेम आए। फाइंड ऑल्सो द कॉमन रिमाइंडर, करा रिमाइंडर भी बताइए। यानी वो नंबर तो बताना ही है जिससे इन सबको भाग देना है। अभी मैंने क्या बताया, जिससे भाग देना है वो चाकू होता है, वो एचसीएफ होता है। तो देखिए ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालेंगे किसका, एचसीएफ किसका, तो डिफरेंस ऑफ नंबर्स का, डिफरेंस ऑफ नंबर्स का, संख्याओं के अंतर का। तो देखो संख्या क्या था, 226 में से 76 घटा दे, 226 में से 151 घटा दें और 151 में से 76, ये घटा 150, ये घटा तो 75, ये माइनस किए 75। तो इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ तो वो बड़ा से बड़ा नंबर होता है जिससे तीनों कट जाए। तो देख के ही लग रहा है एचसीएफ क्या होगा, 75 आएगा। तो पहला तो समझ में आ गया कि 75 आएगा। अब 75 के साथ 2 होगा कि 1 होगा, तो 75 के से हम लोग क्या करा, रिमाइंडर सेम आएगा। 75 से इस तीनों में किसी को भाग दे दो, 76 को ही भाग दे देते हैं, 75 इकाई 75, शेषफल क्या आया 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन ऐसे भी कर रहा था कि शेषफल समान हो। अब बताओ 75 से 151 को भी भाग दोगे तो 75 दूना 150, तब भी 1 आएगा। उससे इसको भी भाग देते तो भी रिमाइंडर 1 आएगा। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ अ सन एंड हिज फादर, सन और फादर का रेशियो दिया हुआ है 1:5। तो लिख दे सन और फादर कितना है 1:5। डेट ऑफ हिज मदर एंड फादर, यानी पुत्र और उसके पिता का तो मालूम है ही 1 और 5, उसकी मम्मी और पापा का, मदर यहां लिख दे, ये 4 और 5 है, मतलब ये जरूर 4 है। देख लो मदर और फादर का 4, यानी मदर का 4 फादर का 5, तो ये 4 और ये 5, यानी ये इसका प्रेजेंट हो गया 1x, इसका प्रेजेंट हो गया 5x, इसका प्रेजेंट हो गया 4x। आगे क्या कह रहा है, 2 वर्ष बाद उसके माता और पिता की आयु का अनुपात 4 और 5 है। आफ्टर 2 year रेशियो ऑफ द एज ऑफ सन टू हिज सन टू दैट ऑफ हिज मदर, यानी 2 वर्ष बाद उसके, यहां पे गलत है, 2 वर्ष बाद, देखो 2 year द रेशियो किसका, सन टू मदर, तो 2 वर्ष बाद बेटा एवं मां का, रेशियो क्या हो रहा है 3:10। तो बेटा सन लिख ले कितना 1x है, और मदर कितना है 4x है। 2 वर्ष बाद यहां भी 2 ऐड कर दीजिए, 2 ऐड कर दीजिए, और रेशियो कर रहा है 3/10 हो जा रहा है, 3/10। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 12 में से 10 घट गया, 2x बराबर 14, तो x बराबर 7। फादर का एज पूछ रहा है तो फादर तो 5x है, 5x मतलब 5 7 35। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। फिर से देख लो, सन फादर का मालूम है, मदर फादर का मालूम है, 2 वर्ष बाद सन और मदर का दिया हुआ था, इससे x निकल गया, तो फादर का प्रेजेंट पूछ रहा है, फादर तो यही है 5x। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। अगला क्वेश्चन है ये, एक कंपनी पहले 3 महीनों के लिए प्रति माह औसतन 4000 वस्तुओं का उत्पादन करती है। पूरे वर्ष में प्रति माह औसतन इतना का उत्पादन करने के लिए अगले 9 महीने में
कितने वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए। मतलब पहले 3 महीने का दिया हुआ है तो 3 गुना कितना दिया हुआ है 4000। अब ऐसे लिख दे क्या कि अगला 9 महीने का कितना होना चाहिए तो x, और पूरे वर्ष का भी दिया हुआ है 12 महीने का कितना है 4375। अच्छे से देख लो, 3 महीने का टोटल 3 गुना 4000, पूरे वर्ष का तो 12 गुना इतना होगा, और तो कर अगले 9 महीने में कितना होना चाहिए तो 9 महीने का x, तो ये x का मान निकाल सकते हैं। 9x बराबर 12 25 60, 12 7 84 6 90, 12 3 36 और 9 45, 12 चौका 48 और 4 52, और इसमें से ये घट जाएगा इधर आकर 3 चौका 12000, घटा दीजिए 00504। तो x बराबर क्या होगा तो 40 500 को किससे भाग देंगे 9 से, 9 4 जा 36, 4 पे 5 9 25 45 4500। देखिए तो आंसर है जी हाँ। यानी ऐसे भी हम लोग सोच सकते थे कि 12 महीने के टोटल से 3 महीने का टोटल घटा दिया तो 9 महीने का टोटल 9 से भाग दे 2 आ गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन, श्री रामलाल परचेस अ टीवी सेट फॉर रुपीज 12,500। 12,500 में टीवी सेट खरीदा, परिवहन पे 300 और उसके इंस्टॉलेशन पे 800 खर्च किया, तो टोटल खर्च कितना हुआ 12,500, 300 प्लस 800। ध्यान से देखिए, तो टोटल कॉस्ट कुल खर्च क्या हो जाएगा तो 12,500 तो है ही, प्लस 300 रुपया और लगाया, प्लस 800 और लगाया, तो 5 जोड़ दो 0 0 8 3 11 5 16 1 2 3 1 13,600। तो 13,600 इसका टोटल कॉस्ट हो गया। वो क्या चाह रहा है 15% लाभ लेना चाह रहा है कि 15% समग्र लाभ अर्जित करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो 13,600 पे हम 15% लाभ चाह रहे हैं तो गुना 115/100, बस 2 0 2 0 कैंसिल, 136 से 115 को गुना कर देंगे। क्लियर। यानी पहले तो टोटल कॉस्ट निकाल लिया और अब 15% प्रॉफिट यानी 15% अधिक में बेचना चाह रहा है यानी 115/100। क्लियर। एक और क्वेश्चन है, देखिए 56 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। 56 आदमी को 24 दिन लग रहा है। इन हाउ मेनी डेज 42 में। ये तो सिंपल एक लाइन का, क्योंकि M1 फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया था MDH। MDH यानी M1 D1 बराबर M2 D2। तो 56 आदमी है, कितना समय 24 दिन। हाउ मेनी डेज 42 आदमी है, कितना दिन x दिन। बस सॉल्व कर लेंगे, ये 42 नीचे आ जाएगा, 56 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 42। 14 से 3, 14 से ये 4, 3 से ये 8, 8 चौका 32, तो 32। तो इस ढंग से बीच में तो हम लोग का क्लास ऑफ हो गया था, बंद था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो अब फिर से ये कंटिन्यू चलेगा, हम लोग इसके आगे का फिर देखेंगे।